रूस यूक्रेन जंग को 230 दिन हो चुके हैं। इन 230 दिन में यूक्रेन के नागरिकों ने केवल बर्बादी देखी, तबाही देखी और एक से एक खतरनाक मिसाइलों को हमला करते हुए देखा। अपने बच्चों को मरते हुए देखा, अपने बुजुर्गों को दम तोड़ते हुए देखा। पुतिन ये इरादा कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को खत्म करके ही मानेंगे। इसके लिए उन्होंने अपने नए कमांडर को जंग में उतार दिया है, काद्रोव और सरगेई। इन कमांडर्स ने अभी तक युद्ध की कमान संभाली हुई थी, पर पुतिन का ये नया कमांडर मात्र 45 साल का है और इसका एक ही मोटिव है, पुतिन को किसी भी तरीके से जीत हासिल करवाना। इस कमांडर के लिए सामने खड़ा हुआ बच्चा या फिर बुजुर्ग बस एक दुश्मन है, एक टारगेट है और जिसको खत्म करना है। बीते 7 महीनों में पुतिन ने एक के बाद एक हमले किए। कभी कीव पर हमला किया, कभी खार्किव पर, कभी खेरसोन को तबाह किया, तो कभी ज़पोरिज़िया पर हमला करा। पर 10 अक्टूबर को कीव पर मची तबाही, कीव की बर्बादी ने यूक्रेन के लोगों को एक चीज़ तो समझा दी है कि अब उनको तैयार रहना है। तैयार किसके लिए रहना है? वो है न्यूक्लियर अटैक। अगर परमाणु हमला पुतिन ने कर दिया तो वो कैसे बचेंगे? क्या ज़ेलेंस्की सही में उनकी मदद कर पाएंगे? ज़ेलेंस्की इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम्स मांग रहे हैं। उन्होंने कई बार ये अपील करी है अपने साथी देशों से, साथी मुल्कों से, नेटो से कि उनको एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए जाएं ताकि वो यूक्रेन में उनको तैनात कर सकें और रशिया को बाहर रोक सकें, उनकी मिसाइलों को ख़त्म कर सकें। पर पुतिन अपने एक स्टेटमेंट से सारी चीज़ें क्लियर कर चुके हैं कि अभी तक जो देखा वो ट्रेलर था और अब जो देखेंगे वो क्लाइमैक्स होगा यूक्रेन की तबाही का। ज़ेलेंस्की खुद इस स्टेटमेंट के बाद सतर्क हो चुके हैं और 10 अक्टूबर को कीव पर जो बर्बादी उन्होंने देखी, कीव पर जो हमले उन्होंने देखे कि लोग कितने आराम से पार्क में घूम रहे थे, बच्चे झूलों पर झूल रहे थे, लोग दफ्तर से काम कर आ रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से काम कर रहा था, पर तभी अचानक आसमान में दिखाई दिए मिसाइल्स, एक से एक खतरनाक मिसाइल्स, और जो कीव पर दागे जा रहे थे। इतने खतरनाक ड्रोन्स जो टारगेट कर करके हमला कर रहे थे और इतने बड़े स्तर पर बर्बादी कि पुतिन ने ये स्टेटमेंट सच साबित कर दिया कि अब वो तैयार रहें, यूक्रेन तैयार रहे न्यूक्लियर अटैक के लिए। यूक्रेन के लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और वो तैयारी क्या है ये आपको बता दूं। यूक्रेन के लोग एक चीज़ समझ चुके हैं कि पुतिन किसी भी वक्त सनक में आ सकते हैं, बौखला सकते हैं और हम पर परमाणु बम दाग सकते हैं, जिसके लिए उन्हें तैयार रहना है। उन लोगों ने अब तैयारी शुरू करी है, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड होकर बंकर्स बनाना शुरू कर दिया है कि अगर पुतिन परमाणु अटैक करें तो हम इन बंकर्स में आ जाएं और यहाँ पर परमाणु हमले के बाद कुछ दिन तक रह सकें और ख़ुद को सुरक्षित महसूस करा सकें, सुरक्षित रह सकें, अपने बच्चों को यहाँ पर लाकर रख सकें। उन्होंने खाने पीने की चीज़ों को वहाँ पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। उनका मोटिव है, यूक्रेन के नागरिकों ने एक चीज़ तो समझ ली है कि हमें 1 दिन या 2 दिन के हिसाब से तैयारी नहीं करनी, हमें तैयारी करनी है महीने के हिसाब से। खाने पीने का स्टॉक उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। दूसरी बड़ी तैयारी जो यूक्रेन के नागरिक कर रहे हैं वो है परमाणु हमले के साइड इफेक्ट से बचने के लिए। जब परमाणु हमला होता है तो एक बड़े स्तर पर रेडिएशन फैलता है। उस रेडिएशन से बचने के लिए वहाँ के लोग सोडियम और आयोडीन जैसी चीज़ों को अपने साथ, मतलब उनका कंजप्शन इनटेक करना शुरू कर रहे हैं और साथ ही स्टॉक करके भी रखना शुरू कर रहे हैं। एक खास दवाई वहाँ के नागरिकों ने लेना शुरू कर दिया है जो उनको रेडिएशन से बचाने में बहुत कारगर साबित होगा। एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात करें जो कि तैयारी ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की अपने लोगों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात कर रहे हैं। अब से पहले उन्होंने हिमार्स को तैनात करना शुरू किया था जो कि अमेरिका से आया हुआ एयर डिफेंस सिस्टम था, पर अब फ्रांस और इटली से आने वाले एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन के वॉर में इस्तेमाल किए जाएंगे, उनकी डिफेंस लाइन पर तैनात होंगे। एक के बाद एक गुहार लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की अपने साथी देशों से उनका कहना है कि मुझे एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए और ऐसे हथियार चाहिए जो पुतिन को पीछे कर सकें, पुतिन के जल्लाद कमांडर और उनके ऐसे सैनिकों को बॉर्डर से धकेल सकें जो हमारे देश में आतंक मचा रहे हैं। पुतिन की गुहार लोग सुन तो रहे हैं, पर क्या सही में एयर डिफेंस सिस्टम ही एक ऐसा रास्ता है जो पुतिन को जीत दिलाएगा? क्योंकि रूस जो एक से एक खतरनाक हथियार अपने आर्सेनल में रखे हुए है, दबा कर रखे हुए है और किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। सरमट मिसाइल हो या फिर पुतिन के खतरनाक जदीरा, ऐसे ड्रोन जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी लेकर चल सकते हैं और लेज़र अटैक्स भी कर सकते हैं। उनसे बचने के लिए ज़ेलेंस्की किस तरीके से तैयार हैं? बहरहाल पुतिन तो अपना एक स्टेटमेंट और अपना बिल्कुल मोड में आ चुके हैं न्यूक्लियर अटैक के। ये चीज़ क्लियर कर चुके हैं कि ज़ेलेंस्की या तो हार मान ले या फिर तबाह हो जाए, उनके पास यही ऑप्शन है। यूक्रेन की बर्बादी और यूक्रेन की आबादी को बचाना केवल ज़ेलेंस्की के हाथ में है।
और इस बात पर निर्भर करता है कि वो पुतिन के सामने सरेंडर कर दें। नमस्ते, मैं शशांक त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।